यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे मैंने बिना किसी तैयारी किए सीटेट के एग्ज़ाम में जितना रिक्वायर्ड मार्क होता है, जो कट ऑफ होता है, फिक्स्ड कट ऑफ होता है, उसको क्लियर कर लिया है बड़ी आसानी से। तो आप लोग देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी बारे में बताने वाला हूं। तो मैंने सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया टेक्स्ट बुक ऐप पर, और आप लोग मेरा रिज़ल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने एक दो दो ठो पेपर 1 का टेस्ट दिया है और एक ठो पेपर 2 का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर 1 में मेरे 100 मार्क आए हैं, एक पहले पेपर 1 में, और एक और मैंने पेपर 1 का किया जिसमें मेरे 96 मार्क आए हैं। इसमें भी मैं क्वालिफाइड हूँ। उसके बाद अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 मेरे लिए आसान था, क्योंकि वहाँ पे मैथ और साइंस आता है, तो मैथ और साइंस मेरे लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 103 मार्क कर दिए हैं। और ये टेस्ट मैंने बिना किसी तैयारी का दिया है। सीडीपी वीडीपी का कोई विशेष तैयारी नहीं था, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका बेसिक मैथ और बेसिक साइंस और बेसिक इंग्लिश ठीक है, तो फिर आपको कोई भी तैयारी सीटेट के लिए कोई भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर और चलिए मैं आपको ये रिजल्ट इनका खोल के भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि कितना मेरा किस पेपर में कितना कितना आया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मेरा 100 मार्क आए हैं पेपर 1 में। और इसके बाद अगर आपको दिखाएं कि कौन कौन सब्जेक्ट में मेरा कितना कितना नंबर आया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में मेरे 20 प्रश्न सही हुए हैं, 10 प्रश्न गलत हुए हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सब प्रश्न करना है आपको। और गणित में 21 प्रश्न सही हुए हैं, 9 गलत हुए हैं। पर्यावरण अध्ययन में 19 सही हुए हैं, 11 गलत हुए हैं। और पेपर सेकंड इसलिए आसान होता है क्योंकि पेपर सेकंड में पर्यावरण अध्ययन नहीं होता, उसके स्थान पर साइंस होता है, तो साइंस वालों को के लिए वो और आसान बन जाता है। और नीचे अगर दिखाएं आप लोगों को, तो नीचे हिंदी में मेरे 23 प्रश्न सही हुए हैं, 7 गलत हुए हैं। और अंग्रेजी में दिखाएं तो अंग्रेजी में मेरे 17 सही हुए हैं और 13 प्रश्न गलत हुए हैं। तो इस हिसाब से मैंने अपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया था बड़ी आसानी से। और कुछ लोग ये बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। तो इसमें से आपको मैं बता दूं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं, जिनको अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो कुछ बेसिक प्रश्न होते हैं, अगर आप इसका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का मतलब समझते हैं, तो इसमें आप आसानी से अपना दिमाग लगा के करके इन प्रश्न को सही कर सकते हैं, अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो। नहीं तो अगर आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो आप यूट्यूब पे 2-3 क्लासें चलती हैं, या फिर आप सबसे आसान तरीका है कि आप लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न हल करके देखें। क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो इस बार का पैटर्न है वो बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर के समान रहने वाला है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न में अच्छा कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्न सही कर लेते हैं, तो इस साल में भी आसानी से सही कर लेंगे। और इसमें जो प्रश्न आते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में, चाहे गणित का हो, चाहे पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे जो प्रश्न हो, इनका पैटर्न बिल्कुल फिक्स होता है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे आपको बड़ी आसानी से आप लोग सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको सीटेट के लिए किसी भी तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। और अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक मैथ कमज़ोर है, बेसिक साइंस थोड़ी कमज़ोर है, तो उसके लिए आप पहले प्रश्न को सॉल्व करके प्रीवियस ईयर का चेक कीजिए। और अगर नहीं सही होता है तो आप लोग 2-3 क्लास ले सकते हैं कहीं से भी, पेपर का पैटर्न देख करके कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं फिक्स टाइप के होते हैं। तो जैसा पैटर्न पिछले साल था वैसा पैटर्न भी इस साल भी रहने वाला है। चलिए, ये बात हुई पेपर 1 की। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पेपर 2 का, जो मैंने सॉल्व किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेपर 2 मेरे 103 मार्क आए हैं। तो इसको ओपन करके देखते हैं, व्यू रिज़ल्ट पे क्लिक करते हैं, और मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा इसमें 103 मार्क बन रहा है। चलिए, इसमें भी आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में मेरा कितना सही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में मेरे इस बार भी 23 प्रश्न सही हुए हैं और 7 गलत हुए हैं। और इसके लिए मैंने कोई भी तैयारी कभी भी नहीं की है। तो क्योंकि इसमें जो बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम, जो अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो भी सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत हाई लेवल के सीडीपी के प्रश्न नहीं पूछे जाते, जैसा कि नेट के एग्जाम में पूछा जाता है वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं मैथ और साइंस में जो 60 प्रश्न आते हैं उसमें से मेरा 40 सही है, 20 गलत है। तो उसमें भी किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथ और साइंस में
जो पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो अगर गलत भी हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जो जनरल मैथ और साइंस के क्वेश्चन हैं वो तो सही हो जाएंगे आपके, अगर आपका बेसिक मैथ और साइंस ठीक है तो अगर आपका बेसिक मैथ और साइंस ठीक है तो आपको किसी भी तरह की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में आप लोग देख रहे हैं मेरा 23 सही हुआ है और इंग्लिश में 17 क्वेश्चन सही हुआ है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको तैयारी करना है तो आप लोग प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो किसी भी ऐप पर या कहीं से भी उसका PDF लेकर के उसको सॉल्व करके देख लें। अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तब आपको तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके लिए आप कहीं से क्लास अरेंज करके यूट्यूब पे या कहीं पे भी क्लास अरेंज करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कट ऑफ क्लियर कर जा रहे हैं लगभग सारे टेस्ट में, तो इसका मतलब है कि आप आराम से सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके लिए किसी भी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अगर आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी समस्या हो सीटेट टेस्ट से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।